स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये जो टॉपिक है ये जल विवाद को लेकर के है। अक्सर आपको पेपर में पढ़ने को मिलता है कि कभी कृष्णा नदी जल विवाद है, कभी महानदी जल विवाद है, कभी नर्मदा नदी जल विवाद है। तो इसमें हमें एक कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि कौन-कौन से जल विवाद किन-किन राज्यों के बीच में है। आज हम इनकी चर्चा करेंगे। बहुत आसानी से मैं आपको याद करा दूँगी, बस आप उसके लिए पूरा वीडियो देखिए और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। अक्सर आपको ये पढ़ने को नहीं मिलता, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के पीछे ही भागते रहते हैं। थोड़ा इन सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ देखिए विवाद होता क्यों है? मान लीजिए कोई नदी है, मान लीजिए कृष्णा नदी है, ये महाराष्ट्र से निकलती है। अब महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये आंध्र प्रदेश गई, आंध्र प्रदेश के बाद ये कर्नाटक गई और कर्नाटक के बाद मान लीजिए तेलंगाना गई। इतने राज्यों में गई। तो महाराष्ट्र ने इसका पानी मैक्सिमम यूज़ कर लिया क्योंकि यहीं से निकल रही है, उसके बाद आंध्र ने भी यूज़ कर लिया। अब तो जो रेस्ट ऑफ राज्य बचे हुए हैं, वो इसका पानी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उन्हें भी ज़रूरत होती है, सिंचाई के लिए ज़रूरत होती है या आप कह लीजिए जल विद्युत परियोजनाओं की भी ज़रूरत होती है, नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं जो राज्यों को पानी की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं को लेकर के विवाद होता है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कुछ नदियों विवाद को लेकर के, आपको बहुत मज़ा आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए इससे पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने कल ही पढ़ा होगा कि जो ये विवाद होते हैं, इन विवादों को पहले तो कौन दूर करता है? कैसे क्या है? तो अब ये देखिए कि पहले तो आप इसको याद रखिए कि जल विद्युत न्यायाधिकरण जो है, जल विद्युत न्यायाधिकरण जो है, ये आपसे पूछा जाता है कि ये अधिनियम कब आया था? तो पहले तो आप इसको याद कर लीजिए कि ये अधिनियम जो आया था, वो आपका आया था 1956 में। 1956 में जल अधिग्रहण नियम आया था और इसी से जल विवाद की हमारी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अभी मैं आपको बताऊँगी कि पहला जल विवाद हमारा कौन-सा था। तो ये आपको मैंने बताया कि जल न्यायाधिकरण की बात मैंने की 1956 से, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये 1956 है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय जल नीति जो हमारी है, तो हमारी राष्ट्रीय जल नीति है, वो हमारी राष्ट्रीय जल नीति आई थी सन 2012 में। सन 2012 में राष्ट्रीय जल नीति आई, जिसमें कहा गया था कि नदी जल के सतत और समान वितरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब कहने का है, किसी भी एक राज्य के पास जो है वो पूरा-पूरा पानी नहीं रहेगा। हम समान वितरण करें और देखिए कोई एक राज्य जो है ना वो पानी रोक भी नहीं सकता है। पानी जो है जितना आपको प्रभावित करता है ना, लाभ पहुँचाता है, उतना क्षति भी पहुँचाता है आपको। और इधर देखिए स्थायी समाधान की बात की गई थी कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना के तहत इन विवादों को क्या करेगी? सुलझाने का प्रयास करेगी। अब एक बात ये आती है, अभी मैंने यहाँ पे केंद्र की बात की है। अब आप एक बात को समझिए, एक आर्टिकल है जिसका नाम है 262। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। 262 में 2 आर्टिकल हैं, एक 266(1) और 262(2). देखिए 1 में कहा गया है कि संसद इस पर कार्य करेगी। साफ-साफ कहा गया है कि संसद नियम बनाएगी, संसद शिकायतें दूर करेगी, संसद को शक्ति दी गई है। जबकि 262 में कहा गया है कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी काम नहीं करेगा। तो साफ-साफ याद रखिए कि 266 कहता है कि संसद काम करेगी, 262 कहता है कि एससी काम नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा। तो आपको ये 2 बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये 2 आर्टिकल हैं। आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय जल विवाद की बात की गई है, तो सिंपल सा आप बता देंगे 262 में कही गई है। ठीक है, और 262(1) में क्या कहा गया? संसद कार्य करेगी और 2 में क्या कहा गया है कि एससी इस पर कुछ भी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। चलिए आगे देखिए, अब हम एक-एक जल विवाद जल्दी से ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो मैंने जल विवाद लिया है वो मैंने लिया है कावेरी जल विवाद। ठीक है, अभी आप ट्रिक को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, पहले छोटी सी कहानी समझिए। कावेरी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और पौंडीचेरी 4 राज्यों के बीच में है। अगर आपको मैं थोड़ा-सा ये मैप दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से मैं आपको मैप दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है आपका केरल, ये आपका केरल है, ठीक है? ये है आपका, यहाँ पर ये आपका है कर्नाटक, ये है आपका तमिलनाडु, ये आपका है तमिलनाडु और पौंडीचेरी आपको पता है कि पौंडीचेरी आपका क्या है? ये आपका पौंडीचेरी है, ठीक है? देखिए ये आपके इस तरीके से यहाँ पे स्टेट्स है। अब ये आपका क्या कह रहा है कि कावेरी जल विवाद बोल रहा है। तो अब कावेरी जल विवाद इन 4 राज्यों के बीच में है। कावेरी जल का वितरण तमिलनाडु अधिक जल की माँग करता है, जबकि कर्नाटक अपनी सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए जल को रोक लेता है। यानी कि बेसिकली जो डिवीजन है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, 2 राज्यों के बीच में जल विवाद है। समाधान क्या है? कावेरी जल विवाद सीडब्ल्यूडीटी के द्वारा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। यानी कि अभी आपने देखा है कि 262 क्या कहता है कि कोई भी नियम नहीं बना सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्या कर सकता है? निवारण कर सकता है। निवारण, तो निवारण क्या हुआ था? कावेरी जल विवाद को लेकर के सीडब्ल्यूडीटी ने क्या किया था? निर्णय दिया था और कोर्ट का इसका हस्तक्षेप हुआ था। अब आप देखिए आप कैसे याद रखेंगे? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी। हमारा यही काम है कि हमें आपको याद कराना है कि इन राज्यों को कैसे हम याद करें। तो देखिए मैंने एक ट्रिक ये रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है केकेटीपी। आप कहोगे मैडम ये केकेटीपी तो कोई भी बना लेगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज है? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। केकेटीपी आपका जैसे दिमाग में आएगा ना कावेरी, तो कावेरी से दिमाग में आएगा कौवा। क्या दिमाग में आएगा आपको? कौवा। और जैसे ही कावेरी सुनिए आपको कौवा दिमाग में आएगा, तो कौवा क्या करता है भैया? काव काव। कहाँ करता है? टॉप पर, यानी रूफ पर करता है। कौवे की आदत होती है ना
कि सब पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर के कौवा बैठता है। तो बस क्या कर रहा है कौवा, क्या कर रहा है, के और कहाँ कर रहा है, टॉप पर कर रहा है, टी टॉप पर कर रहा है। यानी के से क्या हो गया कर्नाटक, के से केरल, टी से आपका तमिलनाडु और पी से क्या हो गया पौंडीचेरी। तो आपको याद हो गया कावेरी जलविवाद किसमें है, के टी पी। देखिए बाकी सारी चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दी है। बाकी लेना देना आपका के टी से ही है। यानी कावेरी यानी कौआ, और क्या करता है काउ काउ, कहाँ करता है टी टॉप पर करता है। तो कावेरी का क्या हो गया के से कौआ, हाँ काउ काउ और टी यानी कि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पांडिचेरी। याद हो गया होगा आपको। तो देखिए आपकी जो नदी है ये कौन सी नदी है, कावेरी नदी है। और मैंने यहाँ पर क्या बताया है के टी। कैसे याद आएगी ये ट्रिक, कैसे याद आएगी, जहां पर भी आपसे पूछा जाएगा कावेरी, अभी हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, यहाँ पे याद आएगा कावेरी जल विवाद, आप बताइए। आप तुरंत याद रखना, अरे कहाँ से तो मैंने बताया था कौआ, कावेरी यानी कौआ, और क्या वो करता है के टी यानी कि काउ काउ कहाँ करता है टॉप पर। तो आपको याद हो गया होंगे। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका गोदावरी। देखिए गोदावरी जल विवाद पे लिखा हुआ है मॉम का, यानी गोदावरी, गोदावरी पे क्या लिखा हुआ है गोद, और यहाँ पे क्या है मॉम, यानी किसकी गोद, माँ की गोद। देखिए इतनी आसान ट्रिक है ना कि आपको खुद ही याद हो जाएगी, ट्रिक भी आपको एग्जाम में खुद याद आएगी, बस आप इसको ऊपर देखते चलिए। यानी गोदावरी और ये क्या हो गया मॉम का। यानी गोदावरी जल विवाद किसके किसके बीच में है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे 5 स्टेट हैं, और 5 स्टेट याद करना गोदावरी के बहुत मुश्किल होता है। आप गोदावरी याद करेंगे तो आप कावेरी भूल जाएंगे, कावेरी याद करेंगे आप तो कृष्णा भूल जाएंगे, और गलती से अगर आपने सारे याद भी कर लिया ना तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप भूल जाएंगे कि कौन सा स्टेट किसमें था। इसीलिए मैंने प्रिपरेशन के ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। तो देखिए अब चलिए इसकी राइट पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको गोदावरी रिवर दिख रही है, तो गोदावरी से क्या याद आ रहा है, माँ की गोद। इसकी याद आ रही है माँ की गोद। और माँ को आज के बच्चे क्या बोलते हैं, मॉम। क्या बोलते हैं, मॉम, यानी मॉम का, मॉम की गोद का, की जगह क्या करना है, का करना है आपको। महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। याद हो गया आपको। उधर देखिए इससे पहले वाले रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या लिया था, कावेरी। क्या लिया था हमने, कावेरी। और कावेरी जैसे लिया था हमको क्या याद आया था, कौवा याद आया था। और कौवा क्या करता है, काऊ काऊ, काऊ के काऊ काऊ करता है, कहाँ करता है, टॉप पे करता है। उसके बाद पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठने की। तो क्या हो गया था यहाँ पे, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और पौंडीचेरी, ये आपके कावेरी के स्टेट थे। आगे देखिए जरा, कृष्णा नदी जल विवाद। अब कृष्णा नदी जल विवाद देखिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के 4 राज्यों के बीच में। देखिए डिटेल्स मैंने आपको ये इसलिए दी हुई है, एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा कि ये विवाद क्या था। सबका विवाद एक ही है, बांध बना लेना, जल के पानी मतलब पानी को रोक लेना, बांध बना लेना या पानी कम छोड़ना, तो विवाद सेम है। समाधान जो है वो कृष्णा जल विवाद, जो नदी का नाम है उसी नदी पे न्यायाधिकरण बना दिया गया है। ये मैं डिटेल थोड़ी सी आपके लिए रख दी थी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेरा मेन फोकस आपको स्टेट से याद कराना है, ठीक है। तो देखिए आप देखिए कृष्ण, कृष्णा है तो कृष्ण भगवान आपको याद हो जाएंगे। और कृष्ण भगवान क्या करते थे, तो जैसे आपको कृष्णा का दिमाग में लगा था मटकी फोड़ोगे, कितनी गोपियों की मटकी फोड़ी होगी उन्होंने, तो कृष्णा से आपको क्या रखना है, मटकी। मैंने आपसे कहा था बहुत इंटरेस्टिंग टिक होने वाली है। देखिए मटकी, मटकी आ गई ना यहाँ पर, मटकी। ये देखिए ये हो गया आपका महाराष्ट्र, एम से क्या हो गया आपका महाराष्ट्र, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, टी से हो गया तेलंगाना और पी से क्या हो गया कर्नाटका। आई एग्जाम था, आई कुछ भी नहीं आपको याद कराने के लिए है। तो कृष्ण भगवान का क्या हो गया, मटकी हो गया। गोदावरी का क्या था, गोद, किसकी गोद, माँ की, मॉम। गोदावरी आ रहा है तो हमने क्या कर दिया, गोद, और किसकी, मॉम का, मॉम का गोद। ठीक है, एक हमने ये बना ली थी। और जब हमने क्या किया था, कावेरी किया था, तो हमने किसको बैठाया था, कौवे को बैठाया था टॉप पर। जो हमारी कौवा हो गया था उसका हमने क्या किया था, के और टी, और क्या किया था हमने, टी, यानी टॉप पर कौवा। तो देखिए चल रहे हैं, अच्छी चल रही है आपकी। इसके बाद देखिए महानदी, महानदी जल विवाद। महानदी जल विवाद जो है ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में से, तो ये आसान है, आपको याद हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप बोल दो तो हम बोलते हैं ना, बहुत महानी मत बनो, बहुत महान मत बनो, छोड़ो उसको, महान बनने की जरूरत नहीं, छोड़ो। तो छोड़ो से याद हो जाएगा आपको। देखिए महान, ये महानदी है आपकी, और जैसे ही महान आपके दिमाग में आएगा आप कहोगे छोड़ो यार, महान बनने की जरूरत नहीं, छोड़ो, यानी कि छोड़ो, 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 छोड़ो। कैसे याद हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आपको तुरंत आ जाएगा महानदी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद देखिए ये आपका नर्मदा जल विवाद है। नर्मदा जल विवाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में है। और इसकी जबरदस्त देखिए नर्मदा है, और नर्मदा से क्या आती है, मृदा। क्या आती है, मृदा। नर्मदा में क्या छिपा हुआ है, मृदा। और आपको पता होगा पीठ मृदा, मार मृदा, सुना है मिट्टियों की, ये बिल्कुल मार, मार है ना, ये आपको थोड़ा सा स्पेलिंग इधर रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मार, अरे मार जी, मार मृदा, पीठ मृदा, इसी को बोलते हैं ना काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी पढ़ा होगा आप लोगों ने तो मार। तो देखिए याद हो गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और ये क्या हो गया यहाँ पर,
बिल्कुल गुजरात। तो ठीक है, ये आपके स्टेट्स हो गए। तो ये आपकी कुछ ट्रिक थी। इस बार तीसरा नदी जल विवाद है, ये हमारा इंटरनेशनल जल विवाद है जो भारत और बांग्लादेश को लेकर के है। तो एक बार मैं चलिए जल्दी से आपको रिवीजन करा देती हूँ फटाक से। देखिए जरा, सबसे पहले हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमने लिया है कावेरी। और कावेरी में जो हमारी ट्रिक थी, वो कावेरी में हमारी थी कौवा टॉप पर, यानी कि के और टी और टी। उसके बाद हमने गोदावरी लिया था, और गोदावरी पर हमने क्या लिया था, मॉम गोद, यानी MOM, और क्या लिया था, का, मॉम का गोद। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या लिया था, कृष्णा लिया था, और कृष्णा ने क्या फोड़ी थी, मटकी। कृष्ण ने फोड़ दी थी मटकी। तो MAKTI, मटकी। ये हो गई हमारी मटकी। कृष्ण ने क्या तोड़ी थी, मटकी। यानी कावेरी से के पीपी, गोदावरी से मौन का, और कृष्णा से हो गया मटकी। महानदी से क्या हो गई थी, छोड़ो यार, महान बनने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा छोड़ो। और नर्मदा क्या हो गई हमारी, नर्मदा से हो गई मृदा, और मृदा क्या हो गई मान। देखिए आपको याद हो गया होगा, नदी प्राधिकरण का मैंने आपको सन याद कराया है 1956। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया है 262, एक आर्टिकल मैंने आपको बताया 262। 261 में कहा गया है कि संसद कानून बना सकती है, और 263 में कहा गया है, 262 में बोला गया है कि कानून कौन नहीं बना सकता है, हाँ हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन कानून नहीं बना सकता है, कौन, SC। ये बात कही गई है। चलिए जल्दी से जरा हम क्वेश्चन लगाकर देखते हैं कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी देखिए, कावेरी जल विवाद में कौन सा राज्य नहीं है। अब कावेरी कुछ नहीं करना है, कौवा काऊ काऊ, याद आया कि नहीं आया, KKT कहाँ करता है, टॉप पर करता है। तो देखिए भैया, कर्नाटक है यहाँ पर, ठीक है भाई। MP क्या दिख रहा है आपको, कहीं M दिख रहा है यहाँ पर, स्ट्रिप में नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा M। इधर देखिए, नर्मदा जल विवाद अधिकरण जो है वो आपको पता है किससे जुड़ा हुआ है, 262 से। ये तो मैंने पूरी कहानी बता दी आपको। अंतर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम 1956 से, ये मैंने बताया है। तीसरा नदी जल विवाद किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कृष्णा नदी विवाद किन राज्यों के बीच में है, फंस गए ना यहाँ पर, इतने सारे कैसे याद करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं लिखेंगे। कृष्ण भगवान ने क्या तोड़ी थी, मटकी। आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, मटकी। तो देखिए वहां से क्या तोड़ा, महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हैं गुजरात जी जैसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, सी जैसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, है ना। अब बस इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो कृष्णा नदी है, तो देखिए महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, और क्या हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। तो टिक कर देंगे, ये हमारा हो गया। महानदी जल विवाद, अरे छोड़ो, महान बनने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ो, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत का पहला नदी जल विवाद, पहला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये कावेरी जल विवाद हमारा पहला जल विवाद था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, कावेरी जल विवाद। फिर दूसरे क्वेश्चन में रिपीटेड है, यानी KKTTP, यानी कि हम मध्य प्रदेश नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, ये आपको बहुत आसान है बच्चे। आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद। और बिलीव करिए, इस टॉपिक को ना आपने कभी देखा होगा और ना कभी आपने सोचा होगा कि इतनी आसानी से इसको हम याद ही कर सकते हैं। आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे। एक बार मैं फिर आपको पूरा बता देती हूँ, जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताती हूँ, गोदावरी, अगर आपके दिमाग में गोदावरी जल विवाद आता है, तो गोदावरी में आपको क्या लिखना है, गोदावरी। गोदावरी में आपको लिखना है मॉम, मॉम का गोद, मॉम का, मॉम का गोद लिखना है आपको। ठीक है, अगर कावेरी आता है तो कावेरी पे क्या लिखना है आपको, KKTP, यानी कौवा कहाँ बैठा है, टॉप पर बैठा है, KKTP। ठीक है, और अगर कृष्णा लिखना है तो सीधे मटकी फोड़ देनी है। क्या करना है, कृष्णा, कृष्णा में क्या करना है, आपको लिखना है मटकी। जो मटकी बहुत फोड़ते थे ना, तो मटकी आपको क्या करनी है, मटकी फोड़ देनी है। इसके बाद अगर कहते हैं महानदी, तो कहते हैं भैया महान बनने की जरूरत नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो, अपने से ध्यान रखो। यानी कि क्या हो जाएगा, उड़ीसा, और आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपसे कहता है क्या, लास्ट बस्ती हमारी नर्मदा, तो नर्मदा क्या है, मृदा, और मार मृदा होती है ना, मार, तो MMR, मारची, मार मृदा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक थी। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, नई लगी होगी। इसको 1-2 बार देखिएगा, और प्लीज थोड़ा सा आप इन चीजों पर भी ध्यान दीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है बहुत अच्छे हैं, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा इधर उधर से सवाल भी पूछता है, तो इनको भी थोड़ा सा आप देखते चलिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कुछ अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बताइए। एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि मैं अक्सर कमेंट पढ़ती हूँ, बच्चे कहते हैं मैम और वीडियो अपलोड क्या करिए। तो मैंने पहले भी ये बताया है, और मैं अभी भी बता रही हूँ, थोड़ा सा अभी बिजी चल रही हूँ। जैसे ही मैं कुछ चीजों में लगी हुई हूँ, जैसे ही मैं इनसे हटती हूँ, मेरे वीडियोस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। हो सकता है तुम्हें 4-4 वीडियोस आपको मिल जाए, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़े का मतलब है 20 डेज, 25 डेज वेट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे वीडियोज अपडेट देने वाली हूँ, और एक कंटिन्यूशन सेशन में चलाने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेल्दी रहें, खुश रहें, और जल्दी से सिलेक्शन दें।